देखे में आ रहा है कि आज कच्छे अंडरवियर जो हमारे घुटनों से ऊपर, खासकर गर्मी के मौसम में इंसान उनको पैर के खूब घूमता है, घर के अंदर भी है, घर से बाहर भी घूम रहा है, और उनके माँ बहनें भी घर में हैं, खवातीन या गैर खवातीन मर्द भी हैं, उनके सामने इस तरीके से हराम है ये घुटनों से ऊपर का कच्छा पहनना, अंडरवियर पहनना, केपरी पहनना हराम है। मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक, घुटने समेत जो है छिपाना ये फर्ज है, और औरत के लिए सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक छिपाना, उसका सर सत्र औरत है, यानी जरूरी है। मर्द का जो सत्र सत्र औरत है, यानी औरत के माने आते हैं छिपाने वाला सत्र, जो छिपाने वाला सत्र है मर्द का, वो नाफ से लेके घुटना समेत ये जो उसका सत्र है ये छिपाना जरूरी है। आजकल के लोंडे और लवारे, कहिए लोंडे लवारे, जो ये है ना आजकल जो चल रहा है फैशन, कैपरी आ गई है वो ऊंची ऊंची, और कच्छे अंडरवियर, और बहुत से तो नहा भी लेते हैं, सितम वाला है सितम, वो शॉर्ट सा कच्छा, शॉर्ट सा अंडरवियर होता है, उसी को पहन के वो नहाते हैं सबके सामने। वो सोचते हैं हम तो अंडरवियर है, पानी पड़ता तो वो और शॉर्ट हो जाता है, जिस्म के सारे आज़ा बिल्कुल नुमाया हो जाते हैं। ये सख्त हराम है, शर्म करें इन चीजों से। हरगिज हरगिज ऐसा कपड़ा पहन कर ना नहाएं कि जो आपके घुटनों से ऊपर का हो, या इतना बारीक कपड़ा हो कि पानी पड़ने के बाद में वो और आपका जिस्म उससे नुमाया होने लगे। बहुत सा सफेद कलर का, खास कर व्हाइट कपड़ा, सफेद जो होता है, ऐसा होता है कि उसको पहन के नहाएं, या कुछ बारीक कपड़ा इस तरह का होता है, नहाएं, उस पर पानी पड़ता है तो वो फिर कपड़ा पहनना ना पहनना बराबर हो जाता है। अगर आप कपड़ा तहबंद वगैरह पहन के नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, तो रंगीन हो और इतना मोटा हो कि पानी पड़ने के बाद में अंदर का जिस्म नुमाया ना हो, जाहिर ना हो, ये इस चीज का खास ख्याल रखें। और फिर अंडरवियर पहनकर या ऐसा कच्छा पहनकर जो घुटनों से ऊपर हो, ये तो हराम है, और ऐसा पहन करके जो है घूमना ये भी हराम है, जायज नहीं है। बहुत से लोग सामीन क्या करते हैं, ये कहते हैं कि अगर आपने तहबंद बांधा है और तहबंद के नीचे अगर आपने अंडरवियर नहीं पहना तो नमाज नहीं होगी। ऐसा नहीं है। अगर आपने खाली तहबंद बांधा हुआ है और तहबंद के नीचे कच्छा या अंडरवियर नहीं पहना हुआ है, आपकी नमाज में कोई कराहत नहीं आएगी, इसलिए कि सतर ढकना जरूरी है। वो आपने तहबंद के जरिए ढक लिया या पायजामे के जरिए ढक लिया। अब अगर आपका तहबंद बंधा हुआ है, उसके नीचे आप अंडरवियर या कच्छा नहीं पहने हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर तहबंद के नीचे आपने कच्छा अंडरवियर वगैरह पहन लिया है और फिर ऊपर से तहबंद बांधा है, फिर आप नमाज पढ़ लें, तब भी कोई परेशानी नहीं है इसमें। बहुत से लोगों का ये, मेरे पास फोन आते हैं, पूछते हैं हजरत क्या तहबंद के नीचे अंडरवियर या कच्छा पहन कर नमाज हो जाएगी, या पहने हुए नहीं है तब नमाज हो जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पजामे के नीचे अंडरवियर पहन रहे हैं या तहमद के नीचे पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं, पजामे के नीचे भी नहीं पहन रहे हैं या तहमद के नीचे पहन रहे नहीं पहन रहे, इससे मतलब नहीं है, नमाज आपकी हो जाएगी। अलबत्ता आपके घुटने जो है ढके होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखें। और एक चीज और बता दूं, आज फैशन चल रहा है नमाज पढ़ने में सर खोल कर नमाज पढ़ना बिना टोपी के। खुदारा ये खिलाफ सुन्नत है। सुन्नत तरीका ये इमामा शरीफ हो या फिर टोपी हो सकता है, आप सर ढक के ही नमाज पढ़ें। मजबूरी की हालत में तो आप नंगे भी हैं तो नमाज हो जाएगी, मजबूरी की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको कोई मजबूरी लायक नहीं है तो फिर आप नंगे सर हरगिज खुदारा नमाज ना पढ़े। ये तरीका अपना लिया फैशन। आजकल नौजवान तबके को मैं देखता हूं, खासकर मेरा नौजवान तबका, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा फैशन बना लिया है कि उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनके सर पर टोपी नहीं है। इमामा शरीफ तो दूर की बात है, जो टोपी नहीं अपने सर पर रख सकता वो इमामा शरीफ क्या सजाएगा अपने सर पर? और वो नमाज पढ़ने लगते हैं, लगता है किसी अखाड़े में खड़े हो, लगता नहीं कि नमाजी है नमाज पढ़ने, ऐसा लगता है कि कहीं जाकर के ये अखाड़े में खड़े हो गए हो। अल्लाहु अकबर, बाज आए खुदा के लिए। खिलाफे सुन्नत है। सुन्नत तरीका यही है, मुअद्दब तरीका यही है, सहाबा और बुजुर्गों का तरीका यही है कि सर ढक कर नमाज पढ़े। आया वो इमामा शरीफ के जरिए अपना सर ढके या फिर टोपी ओढ़ कर सर ढके, लेकिन बिना टोपी के नमाज ना पढ़े। इस चीज का खास ख्याल रखें। बहुत से मेरे भाई नमाज पढ़ते हैं तो शर्ट उनकी हाफ आस्तीन होती है, उनके बाजुओं से ऊपर होती है, इसका खास ख्याल रखें, मकरूह है।
कलाई के नीचे तक होना चाहिए हमारी शर्ट, हाफ आस्तीन नहीं होना चाहिए। अजीब सा हमारे आज मुआशरे का हमारा माहौल बिगड़ गया है। नमाज भी जैसे चाहो पढ़ लिया, गले का बटन खुला है, नमाज पढ़ने मकरू है। ये जो सामने की हड्डी है, ये सीने के ऊपर वाली, ये नहीं दिखना चाहिए, गले का बटन लगा होना चाहिए। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं तो अपना आस्तीन उनका टुमा हुआ होता है इस तरीके से, इसको मुड़ा हुआ ऐसे, ये मुड़ा हुआ होता है, ये इस तरीके से, ये भी मकरू है, कफ़े सौब है ये। आप आस्तीन को मोड़कर नमाज नहीं पढ़ेंगे, इसको आप खोलेंगे पूरा और खोल कर तब आप नमाज पढ़ेंगे। खास ख्याल रखें, बहुत से लोग हाफ आस्तीनों में पढ़ते हैं, ये भी मकरू है। बहुत से कफ़े सौब यानी कपड़ा मोड़ लेते हैं, ये भी मकरू है। बहुत से पैजामा ये नेफा ऊपर को उसक लेते हैं इस तरीके से ऐसे, ये भी मकरू है। और बहुत से पैजामा या पैंट का नीचे का पैंचा मोड़ लेते हैं, ऐसे करके मोड़ लेते हैं ऊपर को, ये भी मकरू है, ये भी कफ़े सौब है। आजकल नौजवान लड़कों को देखें आप, खासकर शहरों की मस्जिदों में बड़ा अफसोस होता है। आजकल कुछ मौलवी भी ऐसे रेडीमेड चल गए। अल्लाह इन मौलवियों को अक्ल सलीम अता करे। उन्होंने ऐसा मेरे मुआशरे को बिगाड़ दिया है कि टोपी ना है जब भी नमाज पढ़ ले, कपड़ा मुड़ा है तब भी पढ़ ले। बल्कि अब आजकल तो कुछ मौलवी ऐसे तलकीन करते हैं उनको कि कपड़ा मोड़ कर नमाज पढ़ना। हाँ, टखने दिखना चाहिए, ये जो टखना है इससे ऊपर होना चाहिए, पैजामा या पैंट या तहमन जो भी है, लेकिन मोड़ के नहीं होना चाहिए, या नीचे से टूम के नहीं, ऊपर से नेफे की तरफ से टूम के नहीं होना चाहिए। वो वैसे ही इतना ऊंचा होना चाहिए कि तेरे टखनों से ऊपर हो, तेरे टखने दिखते हो, टखनों से नीचा ना हो, वो भी खिलाफे सुन्नत है। लेकिन टखने मोड़ के नहीं दिखाना चाहिए। बहुत से लोग नीचे मोड़ लिया तो ये तो और गलत हो गया, ये तो और गलत हो गया, कफ़े सौब हो गया ये। इससे गुरेज करें, इन चीजों का खास ख्याल रखें। हमारे मुआशरे के अंदर नौजवानों को देखा कि नमाज पढ़ने, उनकी शर्टों पे, किसी की शर्ट पे कोई पहलवान का फोटो लग रहा, किसी पे खली है, किसी पे अंडरटेकर लग रहा, किसी पे शेर है, किसी पे भूत, किसी पे जिन, किसी पे जो है हिरन, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ। उन्हें शऊर ही नहीं है नमाज पढ़ने। जबकि जहां पर तस्वीर हो जानदार की, वहां तो नमाज भी नहीं पढ़ना चाहिए, या जिस जगह नमाज पढ़ने वहां से जानदार की तस्वीर हटा देना चाहिए, ये जायज नहीं है। लेकिन यहां तो हमारी शर्टों पर ही, हमारे कपड़ों पर डिजाइन ही तस्वीरों के हैं। इन चीजों से गुरेज करें, इस तरह के कपड़े पहन कर नमाज ना पढ़ें कि जिन पे के तस्वीरें लगी, कुत्ते बंदर बिल्लियों की तस्वीरें लगी हुई है, उनसे गुरेज करें। टूमे हुए नहीं हो। हाँ, अगर पैजामा नीचा है तो ऐसे ऊपर को खींच के उसका आ सकता है, ऐसे सीधा ऊपर को खींच के, जैसे कूले की हड्डी है उसके ऊपर करना चाह रहा तो इस तरीके से सीधा खींच ले, ये जायज है। टखनों से ऊपर कर सकता है इस तरीके से। मैंने ये चंद बातें आपको इसलिए बताई, ये बहुत जरूरी था। इसके साथ साथ कि घुटनों से ऊपर का अंडरवियर कच्छा भी नहीं पहनना चाहिए, और फिर नमाज किस तरह के कपड़ों से पढ़ना चाहिए, ये भी मैंने आपको खास तरीके से बता दी। एक बात खास तरीके से इसमें यह भी खास ख्याल रखें, ये जो रुमाल वगैरह होता है सर्दी में खासकर हम डालते हैं, तो बहुत से लोग रुमाल गलत तरीके से डाल लेते हैं। मैं इसका तरीका बता दूं, ये भी कपड़े में आता ना। हमने रुमाल ऐसे डाल के नमाज नहीं पढ़नी, ये भी गलत है। ठीक, या तो रुमाल को इस तरीके से डालेंगे, देखें ये रुमाल है, इस तरीके से डालेंगे, ऐसे नमाज पढ़ना। ठीक, या एक तरीका ये है, ऐसे दोनों तरफ को ये लटका लेंगे, ये दोनों तरफ को कोने लटका लेंगे, ये तरीका है। अगर रुमाल वगैरह आपके गले में है, ये तरीका जो मैंने बताया, एक ये तरीका, ये भी गलत है। ठीक, और ये तरीका भी गलत है, ये खास ख्याल रखें नमाज में। और चादर वगैरह अगर ओढ़ रहे हैं तो चादर सर से ओढ़े, खाली कांधे से ना ओढ़े। सर्दी के मौसम में चादर ओढ़ कर हम नमाज पढ़ते हैं तो सर से ओढ़े चादर, सर से, कांधे से ना ओढ़ने। और सर से ओढ़ने के बाद हाथ पूरे ढके ना हुए आपके, उसको सर से ओढ़ने के बाद फिर कंधे पे डालने एक साइड से, ताकि ये आपके हाथ दिखने लगे। ये चादर ओढ़ने का तरीका है।
ये सारे तरीके मैंने आपकी बारगाह में पेश कर दिए, अमल की